एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के एडिशन, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले थे, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम लोग पढ़ने वाले थे। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं तुम लोगों को ये सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ, स्टैंडर्ड 5 में भी पढ़ा चुका हूँ, स्टैंडर्ड 6 में भी बार बार वही सेम चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो तुम लोगों को जानने के लिए बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहले देखो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो इनके सब अगर लाइक फ्रैक्शन क्या हो, लाइक मान चलो 2/3 प्लस 4/3, यहाँ पर क्या है लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होती है ये दोनों जब क्या होंगे, ये दोनों जब सेम होंगे, डिनोमिनेटर सेम होने से क्या करते हैं हम लोग, जितना है उतना का उतना ही रख देंगे, और ऊपर के जो न्यूमरेटर होंगे 2 + 4 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे ऐड। तो 2 + 4 कितना हुआ, 2 + 4 हुआ हमारे 6, और डिनोमिनेटर में 3 का 3 रह गया। इसके बाद क्या करते हैं, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द आंसर, तुम क्या करना, तुम लोग हमेशा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। किस में लाना, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करके लाएंगे, चेक करो 6 और 3 के कॉमन फैक्टर क्या है, 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 2/1। किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में अगर 1 आए तो वही नंबर होता है नहीं, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह 4/6 + 7/6, 4/6 + 7/6 ये भी लाइक फ्रैक्शन है, 6 का 6 ही रहेगा, 4 + 7 ऊपर का क्या होगा, 4 + 7। अब दोनों को ऐड कर दो, 4 + 7 कितना हुआ, 7 + 4 हुआ हमारे 11 हुआ बाय 6, क्योंकि ये दोनों के कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो ये दोनों कट नहीं होंगे। और एक नंबर देखते हैं 20/30 + 40/30, इसमें भी लाइक फ्रैक्शन है। इनके सब लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम उतना का उतना ही रहेगा, 30 का 30 ही रहेगा, ऊपर के दोनों क्या होंगे प्लस, 20 + 40। अब ऐड कर दो, 20 + 40 हो गया हमारा 60, और नीचे तो 30 है, 30 का 30 ही रहेगा, कॉमन टेबल में कट होंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इसमें भी वही सब 2/1 आ रहा है, और डिनोमिनेटर अगर 1 आया इसका मतलब वो नंबर कितना हुआ, 2 हो जाएगा। ओके ओके। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे करके करेंगे, वही सेम टू सेम। अगर लाइक फ्रैक्शन हो, मान के चलो 9/10 - 3/10, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होते हैं आर सेम, दोनों के दोनों सेम है, तो जितना है उतना का उतना ही रखेंगे, 10 का 10 ही रहेगा। ऊपर जो न्यूमरेटर में होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें किया जाएगा सब्ट्रैक्शन। 9 - 3, 9 में से 3 जाने से कितना होगा, 6, 6/10 का 10 ही रह गया। अब ये दोनों को फिर से हम लाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करके लाएंगे, सेम फैक्टर देखेंगे किसमें आएगा, दोनों 2 के टेबल में आएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो ये हो गया हमारा 3/5। और एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, और एक लेते हैं इधर 50/10 - 45/10, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। तो नीचे तीनों 10 का 10 ही रहेगा, ऊपर का क्या करेंगे 50 - 45, तो 50 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर 10 का 10 ही रहेगा। अब ये दोनों सेम टेबल में कट होंगे, कॉमन फैक्टर्स इनके है क्या है, 5 है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी कि आंसर हमारा कितना आया, आंसर हमारा आया 1/2। और एक कर लेते हैं, ओके, 10/6 - 3/6, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो 6 का 6 डिनोमिनेटर जितना है उतना का उतना ही रहेगा, 6 का 6, ऊपर का कितना होगा 10 - 3, 10 में से 3 जाने से कितना होगा, ये हो गया हमारा 7, और 6 का रह जाएगा 6। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन के केस में हमें डिनोमिनेटर जितना होगा उतना का उतना ही रखना पड़ता है, न्यूमरेटर में जितना होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर एडिशन होता तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते लाइक फ्रैक्शन के केस में, और अनलाइक फ्रैक्शन के केस में क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए फ्रैक्शन निकालना पड़ता है या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, अब ये क्या है हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में होता क्या है कि न्यूमरेटर जो होता है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर जो होगा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, यानी कि नीमो इंटू होगा नीमो एंड डेनो इंटू होगा डेनो इंटू डेनो। तो ये ऊपर का जो नंबर होगा ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 6 और 4 × 9, 3 × 6 और ये हो गया 4 × 9, 3 6 जा कितना होता है 18, 4 9 जा कितना होता है 36। अब क्या ये दोनों सेम टेबल में कट होंगे, ऑब्वियसली ये दोनों सेम टेबल में कट होंगे, तो इसका कॉमन फैक्टर है 6 के टेबल में कटेंगे। ओके, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, फिर से ये दोनों कट हो रहे हैं। ओके,
3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ओके 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 कट हो रहा है। ओके फिर उसी तरह देखते हैं ये दोनों 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, 2 into 4 और ये हो जाएगा 3 into 7, 2 4 जा 8, 3 7 जा 21। ये दोनों के कॉमन फैक्टर्स तो है नहीं, इसीलिए इधर इतना ही रहेंगे। उसी तरह ये 8 into 7, 8 into 7, 2 into 6, 8 7 में कितना होता है 56, 56 2 6 जा कितना होगा 12। अब ये दोनों कट हो सकते हैं। तो फ्रैक्शन जब डिवीजन करेंगे इसका, तो डिवीजन करते वक्त क्या होता है, ये सेकंड जो फॉर्म होते हैं इनको क्या करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, मान के चलो 2/4 अगर होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, जो डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाता है डिनोमिनेटर में 4/2 हो जाता है। 6/12 होगा तो ये हो जाता है हमारा 12/6। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी से कहते हैं या फिर रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो इसी केस में क्या होता है, डिवीजन के केस में क्या होता है, यहाँ के जो न्यूमरेटर क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। ओके क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 into 2 और ये हो जाएगा हमारे 9 into 4। 6 2 जो हमारा हो गया 12 और 9 4 जो हो गया हमारा 36। अब ये दोनों सेम टेबल में कट हो गए, कॉमन फैक्टर तो है 12 के टेबल में कट हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 1/3 हो गया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 2 और ये हो गया हमारा 3 into 1, तो 7 2 जा हो गया हमारा 14, 3 1 जा 3। क्योंकि कॉमन फैक्टर इनके है नहीं तो इसलिए क्या होंगे 14/3 ही रहेंगे। डिवीजन के केस में क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसको क्या कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं रेसिप्रोकल। तो क्या हो रहा है, ये ऊपर ये 2 चला जा रहा है और 1 नीचे आ जा रहा है, 7 into 2, 3 into 1। उसी तरह इसको देखो 6/8 डिवाइडेड 2/4, इसको भी अगर करेंगे तो 8/6 का 8/6 रहा, ये रेसिप्रोकल हो जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4/2 हो जाएगा। और पता है तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 into 4 डिवाइडेड बाय 6 into 2, 8 4 जा कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय 6 2 जा 12। कॉमन टेबल में कटेंगे तो इसको हम लोग काट देंगे, कितने में कटेगा ये, ओके 4 के टेबल में कटेगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो 8/6। जब कोई फ्रैक्शंस के आंसर लिखो तो किस फॉर्म में लिखोगे, उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे और लिखोगे। समझ में आया? तो ये रहा हमारे सारे के फ्रैक्शंस के सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कोई डरने वाली कोई चीज इसमें है नहीं, बस प्रैक्टिस करो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन को कैसे करके लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं, किसी भी नंबर को कैसे करके लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें आना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स सारे हमें पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए। 2 के टेबल में कैसे करके कोई नंबर डिवाइड होगा, 3 में कैसे करके होगा, 4 में कैसे करके होगा, 5 में कैसे करके होगा, 6 में कैसे करके होगा, 7 में कैसे करके होगा, ये सारे रूल्स हमें आना चाहिए। तो 12/16 ये दोनों को मुझे क्या करना है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करके आया है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन लोएस्ट फॉर्म, ऐसे करके तो मैंने क्या ऐसे करके आया है। देखो 12 और 6 जो है ये दोनों कौन से टेबल में आएंगे, आसान सी बात है 2 के में आ सकते हैं, 3 में तो नहीं आएंगे, 4 के टेबल में आ सकते हैं। तो हम लोग इसको मान के चलो 2 में पहले काटे, तो ये जो 2 6 जा 12 और ये होगा 2 8 जा 16। और देखो 6 और 8 ये दोनों भी फिर से आ सकते हैं 2 के टेबल में, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 3/4। ये दोनों अभी और बिल्कुल भी नहीं कट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12/16 का लोएस्ट टर्म क्या हो जाएगा 3/4। इसको मैं डायरेक्ट भी काट सकता था 12/16 को डायरेक्ट 4 के टेबल में 4 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 150 कितना है 100/150। इसको मुझे लोएस्ट फॉर्म में लाना है, कैसे करके लाऊंगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 10 और 15। कौन से टेबल में कट होंगे, 5 के टेबल में। 5 2 जा हो गया मेरा 10 और 5 3 जा हो गया 15, 2/3। आसान से ये क्या हुआ, ये जो हो गया हमारा लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं इसे।